स्कॉट ओल्डफोर्ड एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर है एंड ऑनलाइन बिजनेसमैन है। स्कॉट ने 9 कंपनीज को डेवलप किया है। उन्होंने बहुत सारे लोगों को बिजनेस डेवलप करने के लिए हेल्प किया है। ओमनी प्रेजेंस सिस्टम स्कॉट ने मार्केटिंग में इंट्रोड्यूस किया था। ओमनी प्रेजेंस का मतलब है हर जगह पे विजिबल रहना, यानी सोशल मीडिया में सब जगह पे रहना चाहिए ताकि लोगों का अटेंशन ग्रैब कर सकते हैं। उनकी बुक द न्यूक्लियर इफेक्ट 6 पिलर्स ऑफ मार्केटिंग में बहुत सारे आइडियाज उन्होंने शेयर किए हैं। बिजनेस में न्यूक्लियर रिएक्शन जैसी ग्रोथ मिलने के लिए स्कॉट ने ये बुक लिखी है। एक न्यूक्लियर रिएक्शन में चेन रिएक्शन फास्ट होता है। जैसे बिजनेस में फास्ट एक्शन मिलने के लिए 6 पिलर्स वो शेयर करते हैं। उनमें से पहले 2 पिलर्स हैं। पिलर नंबर 1 मार्केटिंग एंड लीडिंग जनरेशन, पिलर नंबर 2 सेल्स। इसमें से हम सेल्स को एनालाइज करेंगे क्योंकि सेल्स सबसे इंपॉर्टेंट पिलर है। पिलर नंबर 2 सेल्स, की आइडिया रिगार्डिंग सेल्स। मेरे सेल्स के रिगार्डिंग बिलीफ सिंपल है, किसी को अपने फ्यूचर वर्जन पर बिलीव करने के लिए परस्यू करें। एक एग्जाम्पल स्टेटमेंट है, ये ऑनलाइन कोर्स स्टडी करने के बाद आपको 7 फिगर सैलरी मिल जाएगी, यानी फ्यूचर में स्टूडेंट एक हाई सैलरीड एम्प्लॉय बन जाता है। सेल्स बिजनेस पर इंपैक्ट डालने वाला एक अल्टीमेट मूवमेंट है। इवन अगर आपकी मार्केटिंग ग्रेट है, आपका प्रोडक्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट दे रहा है और आपके पास एक अमेजिंग टीम भी है जो क्लाइंट को सर्व करने के लिए रेडी है, फिर भी आपको अपने प्रोडक्ट लोगों में सेल करना होगा और उन्हें ये डिसीजन लेने के लिए परस्यू करना होगा कि वो आपके ऑफर को एक्सेप्ट कर ले। आपके इस बारे में जैसे भी आइडियाज क्यों ना हो, बट रियलिटी ये है कि लोगों को एक सेल्स प्रोसेस चाहिए। अदरवाइज आपके पोटेंशियल कस्टमर हमेशा एक यस और नो की सिचुएशन में कंफ्यूज रहेंगे। 4 स्टेप्स ऑफ अल्टीमेट सेल्स। स्टेप 1 इल्यूमिनेट योर पोटेंशियल क्लाइंट्स पेन। पहला स्टेप आपके लिए ये होगा कि आप अपने चांसेस को उनके करंट पेन को क्लियर और प्रिसाइज करने में यूटिलाइज करें ताकि वो समझ सके कि ये प्रॉब्लम कितनी बड़ी है और उनको कितना कॉस्टली है इन प्रॉब्लम्स को टॉलरेट करना। ये प्रॉब्लम उन्हें कैसे होल्ड बैक करती है और उन लोगों को उस एक्सपीरियंस को एंजॉय करने से रोकती है जो वो एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। 100% फोकस होना चाहिए उनकी स्टोरी पर, उनकी लाइफ पर और इस बात पर कि उनकी लाइफ में इस फील्ड में उन्हें क्या रिजल्ट मिला। आपका काम कॉमन मासेस को एक्टिवली लिसन करना है और उन तक रीच करना है। इसका मतलब है कि आप ये अंडरस्टैंड करते हैं कि उनकी सिचुएशन क्या है और वो अपनी जर्नी में आज कहाँ है। उनसे उनकी सिचुएशन के बारे में पूछें। उनसे पूछें कि वो इसके बारे में कैसा फील करते हैं। पेशेंस के साथ उनकी स्टोरी सुने और फिर सिंपली उनसे क्वेश्चन करें कि लास्ट मंथ उनके पेन और प्रॉब्लम के रिगार्डिंग कैसा रहा। ये सबसे पावरफुल क्वेश्चन है जो आप पूछ सकते हैं। ये क्वेश्चन उन लोगों को वो प्रॉब्लम फेस करने के लिए फोर्स करेगा जो प्रॉब्लम उन लोगों को सेल्स कॉल तक ले जाती है और उनके अराउंड एक टाइम के लिए रिस्ट्रिक्शन क्रिएट कर देती है। उनको अपने लास्ट 30 डेज के पेन के बारे में सोचना होगा जो उन्हें एक अर्जेंसी देगा कि क्यों उन्हें ये पेन रिसॉल्व करने की जरूरत है। इस तरह से आप किसी के पेन को इल्यूमिनेट करते हैं। तब आपको क्वेश्चंस पूछते रहना है। अगर आप अपने काम में बेस्ट होंगे तो आप उस इंडिविजुअल को रात भर जाग कर सोचने के लिए कंपेल कर सकते हैं। उन लोगों के लिए जिनके साथ मैं काम करता हूं, ये एक हैमस्टर व्हील जैसा है। उन लोगों ने बहुत पैसा जनरेट किया पर उनके पास टाइम नहीं है, रियल बिजनेस नहीं है। ये एक चाइल्डिश आइडिया है। आपको बस वाई 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 पूछते रहना है। आपको ये रियलाइज करना होगा कि किसी ने आंसर की प्रैक्टिस या रिहर्सल कर ली होगी, पर अगर आप सही से पता करेंगे इनकन्वीनियंट ट्रूथ के साथ आंसर बाहर आ ही जाएगा। अब मेरा बिलीफ इस एरिया में ये है कि वो जो कह रहे हैं उसे लिखना शुरू करना होगा। आपकी जॉब यहाँ एक इंडिविजुअल में अंडरस्टैंडिंग प्रोड्यूस करने की है। यहाँ जितना हो सके उतनी प्रेजेंस रखना ही जॉब है। मोस्टली लोगों के बहुत थोड़े से ही फ्रेंड होते हैं। उनके पास ऐसे ज्यादा लोग नहीं होते जो उन्हें अंडरस्टैंड कर सके। मोस्टली 2 से भी कम लोग ऐसे होते हैं जो एक इंडिविजुअल की लाइफ में जो उसको अंडरस्टैंड कर सके। प्रेजेंस होना किसी की भी लाइफ में की जाने वाली सबसे बड़ी हेल्प है। प्रेजेंस का मतलब यहाँ दूसरों को लिसन और अंडरस्टैंड करना है और अपने आप को किसी और की सिचुएशन में रख कर देखना है। एक बार जब ऐसा होगा तो कोई और आपकी बॉडी को टेक ओवर कर लेगा। एम्पैथी या सिंपैथी बहुत पावरफुल है क्योंकि ये असल में आपको कुछ सेल करने के लिए अलाउ करती है। अगर आप में एम्पैथी नहीं है और आप उनके पॉइंट ऑफ व्यू से दुनिया नहीं देखते तो आपकी उनको हेल्प करने की एबिलिटी आपके रियलिटी के अपने परसेप्शन तक ही लिमिट हो जाती है। स्टेप 2 क्लियरली विजुअलाइज द गोल।
सिर्फ पेन ही इनफ नहीं है। किसी को कुछ सेल करने के लिए आपके पोटेंशियल क्लाइंट को एक बेटर फ्यूचर के लिए एस्पिरेंट बनाना होगा। इसीलिए उन्हें ये बिलीव करवाने की जरूरत है कि वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं जो उन्हें रोक रही है। अब उनको ये बताने की जरूरत है कि वो अपने गोल, विजन को डिस्क्राइब कर ले और ये भी डिस्क्राइब कर ले कि उनको क्या मोटिवेट करता है। क्या उनको आपके साथ इस बारे में ऑनेस्ट रहने की जरूरत है कि वो क्या चाहते हैं। उन प्रॉब्लम्स के बारे में भी ऑनेस्ट रहने की जरूरत है जो वो अब टॉलरेट नहीं करना चाहते। उस आउटकम के बारे में भी ऑनेस्ट रहने की जरूरत है जो वो एज अ रिजल्ट चाहते हैं। इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करने के लिए की पार्ट है एक्टिव लिसनिंग। की मूवमेंट पर उसको रिपीट करना जो आप पहले अपने प्रोस्पेक्ट में सुनते रहे हैं। उनके पेन को और उनके आइडल विजन को डिस्क्राइब करने के लिए भी उन्हीं के वर्ड को यूज करें। अगेन आप ये देखेंगे कि मोस्टली लोग रिहर्सल या प्रैक्टिस के बेस पर ही वो आंसर करते हैं जो वो चाहते हैं। लोगों को हार्डली ये पता होता है कि उनको फुलफिलमेंट के लिए क्या चाहिए और कैसे मिलेगा। स्टेप 3, हाईलाइट द गैप। अब तक वो लोग अपने पेन और विजन बता चुके हैं। अब आपको सिर्फ उनके माइंड को ये बताने की जरूरत है कि वो लोग अब जहां है और जहां होना चाहते हैं उसके बीच कितना गैप है। हाउएवर ये जरूरी है कि इस गैप को वो खुद ही डिस्क्राइब करें, आप नहीं। हालांकि आप ये बताने के लिए उन्हें इनकरेज कर सकते हैं कि वो सोल्यूशन सजेस्ट करें, बट इसकी बजाय ये पूछना ठीक होगा कि उनको क्या लगता है कि क्या कुछ है जिसे चेंज करने की जरूरत है। कुछ पोटेंशियल क्वेश्चंस है जो आप पूछ सकते हैं, जैसे इस सब को चेंज करने के लिए आपको क्या लगता है कि क्या चेंज करना चाहिए। कौन सी सपोर्ट आपकी बेहतर हेल्प कर सकती है। अगले 90 डेज में आपके लिए सबसे वैल्यूएबल क्या होगा। उनको क्लियर और स्पेसिफिक लैंग्वेज यूज करने के लिए फोर्स करें। अगर आप किसी के साथ 90 दिन काम करने वाले हैं तो उन्हें यह शेयर करने के लिए कहें कि अगले 90 दिन वो क्या करने वाले हैं। उन्हें अपने गैप हाईलाइट करने के लिए कहें। ऐसा करने से वो अपने सोल्यूशन खुद ही क्रिएट कर लेंगे। आपको बस इतना करना है कि अपने ऑफर को उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग बनाएं। इंपॉर्टेंट स्टेप ये है कि वो अपने आप बताएं कि उन्हें क्या करना है। स्टेप 4, क्रिएट अ कमिटमेंट। अब तक आपका प्रोस्पेक्ट ही काम कर रहा था, अब आपका टाइम है वर्किंग मोड में आने के लिए। अपने आंसर को उनके पेन और प्रॉब्लम के लिए एज अ सोल्यूशन प्रेजेंट करें। ये आपके या आपके प्रोग्राम के बारे में नहीं है, बल्कि उनके और उनके गोल्स के बारे में है। तो मुझे लगता है कि इस तरह से कोई आपको अपने गोल्स अचीव करने में अगले 90 डेज में हेल्प कर सकता है। जैसे सेंटेंसेस हेल्पफुल हो सकते हैं। सोशल सेलिंग 101 न्यू टूल्स फॉर सेल्स। सोशल सेलिंग 101 न्यू टूल फॉर सेल्स। मेरे और मेरे क्लाइंट्स के मोस्टली सेल्स कॉल या वेबिनार पर होते हैं। सेल्स कभी कभी ईमेल्स में भी होते हैं। फेसबुक के कमेंट सेक्शन में या डायरेक्ट इंस्टाग्राम पर मैसेज के थ्रू भी सेल्स हुए हैं। आपको लगता होगा कि कोई भी इंडिविजुअल फॉर्म फिल कर देगा और कहेगा कि वो रेडी है, पर ये ट्रुथ नहीं है। मोस्टली लोगों को पता नहीं होता कि वो बाय करने के लिए रेडी हैं या नहीं। मोस्टली लोगों को इम्पोस्टर सिंड्रोम है और वो फियरफुल रहते हैं। सच ये है कि जब बात सेल्स की आती है तो सेल्स कन्वर्सेशन की इंटीमेसी के कारण आप प्लेजरेबल और रिवॉर्डेड फील करते हैं। इस प्लेजरेबल फीलिंग्स को अथॉरिटी अंडरस्टैंड करती है और रिप्लाई करती है। इसी से सेल्स कन्वर्सेशन की एबिलिटी क्रिएट होती है। नो, ये हर किसी को डायरेक्ट फेसबुक मैसेज या कोल्ड ईमेलिंग करने जैसा नहीं है। इसमें आप उन लोगों के साथ कन्वर्सेशन करते हैं जो आपकी इंस्टाग्राम स्टोरीज देखते हैं या जब आप फेसबुक कमेंट का रिप्लाई करते हैं। ये एक एबिलिटी को कनेक्शन के थ्रू क्रिएट करने जैसा है। लास्टली, ये सेल कॉल या अपॉर्चुनिटी की तरफ ही क्यों जाता है? क्योंकि आपने किसी की अटेंशन को एंगेज किया है। जब कोई अपने फोन को स्क्रॉल कर, एड्स के थ्रू या आपकी गाइड रीड कर या वीडियो देखता है तो मोस्टली उनका माइंड टर्न ऑफ हो जाता है। हाउएवर, इंटीमेसी मैट्रिक्स में रेड पिल लेने जैसा है। ये पैटर्न इंटरप्ट है क्योंकि सोशल इंटेलिजेंस के लिए एबिलिटी को अलाइव रखना जरूरी है। जब आप कॉन्शियस माइंड को टर्न ऑन कर देते हैं तो तब आप उस इंडिविजुअल को अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में सोचने के लिए अलाउ करते हैं कि वहां क्या चल रहा है। ऐसा होने पर जब आप अपने आप को करेक्टली मार्केटेड करते हैं तो आप एक मार्केटिंग पीसीस को कन्वर्सेशन में ट्रांसफर कर देते हैं जो एक इंडिविजुअल को ड्राइव करती है ये सोचने पर कि क्यों ना कॉल की ओर जंप किया जाए। अगर मैं आपकी हेल्प कर सकूं तो ये बेस्ट होगा। ये मैटर नहीं करता कि ये आप हैं या आपके बिहाफ पर आपकी टीम का कोई और मेंबर। फ्यूचर सोशली सेल करने में ही है। हम कनेक्शंस और इंटीमेसी की तरफ जाते हैं और जो सोशली सेल करते हैं वो आगे रहेंगे
क्योंकि वो लोग फील किए जाते हैं, ऑडिबल होते हैं, विजिबल भी हैं और मनी स्पेंड करके एक्शन लेते हैं। समरी 4 स्टेप फॉर अल्टीमेट सेल्स। स्टेप 1, illuminate your potential client's pain. Step 2, clearly visualize the goal. Step 3, highlight the gap. Step 4, create a commitment. Thank you.